बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक नजूमी जादूगर शोबदाबाजों के पास जाने का अंजाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर गलत रास्ते अख्तियार कर लिए। नबी की सुन्नत को छोड़कर जाली और बनावटी पीरों के पीछे भाग रहे हैं और अपना ईमान, वक्त, माल सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। ये ईमान की कमज़ोरी का सबब दीन से दूरी है। अगर ज़िंदगी में आपको किसी किस्म की परेशानी, बीमारी, बेसुकूनी, औलाद का ना होना, औलाद का नाफरमान होना, जादू का असर, सेहत की ख़राबी, कोई भी वजह है, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि बेनमाजी बंदर और कुत्ते से भी बदतर है। अस्तगफिरुल्लाह। आप कुरान पाक का पैकेज ऑन करें जिस तरह बाकी पैकेज लगाते हैं और सुनते हैं, फिर देखें अल्लाह ताला आपको किस तरह नवाजते हैं। कुरान पाक का पैकेज क्या है? सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात, चारों कुल, दुरूद शरीफ और सुबह शाम के अज़कार। ये जो सुबह शाम के अज़कार हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। किसी किस्म की बीमारी, जादू, परेशानी आपके नज़दीक नहीं आएगी। अल्लाह का वास्ता गफलत छोड़ दें और ख़ास कर जाली आमलों और तवीज़ फरोशों के पीछे भाग कर अपना ईमान, वक्त और माल ज़ाया ना करें। ये दुनिया फ़ानी है, मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स काहन, नजूमी, जादूगर के पास आया और उससे कुछ पूछा तो उस शख्स की 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। दूसरी रवायत में है कि हज़रत ने फरमाया कि याद रखो, जो शख्स चोरी का पता बताने वाले किसी काहन नजूमी के पास जाएगा, उसकी बातों पर यकीन करेगा, फिर उसकी तस्दीक करेगा, ऐसे है कि उसने दीन से इनकार कर दिया, और दीन भी वो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था। कोई एक और हदीस में आता है कि जो शख्स किसी काहन नजूमी के पास गया, उससे कोई बात पूछी, 40 रातों तक उसकी तौबा कबूल नहीं होगी और उसकी तौबा रोकी रखती है। अल्लाह ताला उसकी तौबा को रोके रखता है। अल्लाह ताला माफ़ करे और अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन।